हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंटूर में अगला टॉपिक टाइप ऑफ कंटूरिंग। कंटूर क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं, सारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंटूरिंग, यानी कंटूरिंग कितने प्रकार से होते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे बस एक ही टाइप का, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंटूरिंग, है ना, यानी कंटूरिंग के प्रकार। सबसे पहला होता है आपका डायरेक्ट कंटूरिंग, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, इनडायरेक्ट कंटूरिंग, है ना, इनडायरेक्ट कंटूरिंग। यानी होता है, पहला होता है आपका प्रत्यक्ष कंटूरिंग और दूसरा क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष कंटूरिंग। अब समझिएगा, आप जानते होंगे डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट हो, और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट ना हो, है ना। अब समझिएगा डायरेक्ट मतलब क्या। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट कंटूरिंग। तो इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका काम बाद में है। अब इनडायरेक्ट कंटूरिंग जो होता है कई प्रकार के होते हैं, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कंटूरिंग। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ डायरेक्ट कंटूरिंग। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, अपने बुक से पढ़ेंगे तो इतना कन्फ्यूज़न होगा कि समझ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। तो क्या करना है कि सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ हम बेसिक टॉपिक बताएंगे जो पिछले सेमेस्टर का है, यानी चौथे सेमेस्टर का है। जैसे बैक साइड क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट क्या होता है, या फिर कह लीजिए कि आरएल क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें समझ आएगी तब जा करके आज का टॉपिक समझ आएगा। समझिएगा क्या पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट कंटूरिंग। सबसे पहले इस कंटूरिंग को समझिए, डायरेक्ट कंटूरिंग कैसे करते हैं, जिसका नाम है क्या, डायरेक्ट कंटूरिंग। जिसे फील्ड का आपको क्या बनाना है, कंटूर मैप बनाना है। किसी फील्ड का क्या बनाना है, कंटूर मैप, ठीक है ना। मान लेते हैं क्या है आपका, ए है ना, 5th सेमेस्टर बिल्डिंग ड्राइंग। ए फील्ड है आपका, इसका क्या बनाना है, कंटूर मैपिंग। अब देखिए ए उबड़ खाबड़ कर दिए इसको, ठीक है। अब जाएंगे फील्ड में और एक ही, मान लीजिए कि समुद्र तल से ऊंचाई, एक ही ऊंचाई वाले बिंदु को ढूंढेंगे, है ना। 99, मान लीजिए 100 मीटर वाले को ढूंढेंगे, तो 100 मीटर, है ना। जहाँ 100 मीटर मिलेगा 100 मीटर वाले को ढूंढेंगे। उसके बाद 99 मीटर, है ना। उसके बाद 98 मीटर, यानी खुद हम फील्ड में लेके जाएंगे, लेवलिंग लेके जाएंगे, स्टाफ लेके जाएंगे, है ना, कुछ काम करने वाले लोग जाएंगे और पूरे फील्ड में घूम घूम के ढूंढेंगे, आरएल ढूंढेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक कंटूर मतलब कि डायरेक्ट मेथड समझ नहीं आएगा, इससे पीछे का कुछ समझना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। तो अभी इसको होल्ड रखते हैं, पिछले सेमेस्टर का कुछ टॉपिक समझाते हैं तब जाके समझ आएगा। सबसे पहले समझना होता है आपको बैक साइड, उसके बाद समझना है इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर्थ साइड, ठीक है। साइड मतलब दृष्टि वाला साइड। उसके बाद आपको समझना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट, उसके बाद आपको समझ आएगा आरएल। इतना टॉपिक समझना है तभी जाके ये टॉपिक समझ आएगा। अब सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले क्या समझना है कि एक क्या हो गया, आपका ज़मीन हो गया, आपका नहीं सबका ज़मीन है, ठीक है। उबड़ खाबड़ ज़मीन, उबड़ खाबड़ होता है। अब यहाँ क्या स्थापित कर दे रहे हैं हम लोग, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कहेंगे लेवल। क्या स्थापित कर दिए, लेवल स्थापित कर दिए। अब समझिएगा एक क्या हो जाएगा आपका, डाटम लाइन। एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, डाटम लाइन। एक क्या हो जाएगा आपका, डाटम लाइन। अब समझिएगा जब हम सर्वे शुरू करने जाएंगे ना, तो जहाँ से हम सर्वे शुरू करेंगे, लेवलिंग की बात कर रहे हैं, लेवलिंग की, जहाँ से हम लेवलिंग शुरू करेंगे वहाँ का उस बिंदु का आरएल हमको पता रहेगा। यहाँ से हम मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ का आरएल मान लेते हैं कितना है, 100 मीटर है। यानी समुद्र तल से इस बिंदु की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है ना। तो ज्ञात बिंदु से हम सर्वे शुरू करते हैं। अभी ज्ञात बिंदु कैसे होगा, तो हर जगह, है ना, हर जगह हर ज़िले में उसका एक पॉइंट बना रहता है, हर ज़िले में उसका पॉइंट बना रहता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका ज़िला है, तो ज़िले में कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहता है जहाँ का आरएल पता रहता है। आरएल मतलब उस बिंदु की ज़मीन तल से ऊंचाई पता रहती है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम जहाँ भी सर्वे करना है पता कर लेते हैं। या फिर जो ट्रेनें गुजरी रहती है ना, ट्रेन की जो पटरी होती है, देखे होंगे ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊँचाई। तो जो ट्रेन की पटरी है स्टील वाला, उसकी ऊंचाई वहीं से आप रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, है ना। तो मतलब कि एक हम टेम्परेरी बना लेंगे जहाँ से ज्ञात, मतलब कि हम सर्वे शुरू करने वाले, है ना। तो मान लेते हैं कोई यहाँ है, कोई यहाँ है जिसका पहले से पता था, आपके डिस्ट्रिक्ट में था, एक कितना था आपका 99 मीटर। तो मान, है ना, इससे जब तुलना करेंगे हम, तो ये मान लेंगे इससे कितना ऊंचा है, 1 मीटर ऊंचा है, जहाँ से हम सर्वे शुरू करने वाले हैं। यानी कह देंगे यहाँ का आरएल कितना है, 100। कहाँ से भाई, समुद्र से ऊंचाई कितना है इसकी, 100 मीटर, है ना। यानी जहाँ से हम सर्वे शुरू करेंगे उसे क्या कहेंगे, मतलब उसको, उसका आरएल ज्ञात रहेगा, और ज्ञात आरएल वाले को ही क्या कहते हैं हम लोग, बेंच मार्क कहते हैं, मार्क किए हुए हैं,
क्या कहेंगे हम लोग, बेंच मार्क, ठीक है ना। इसको इसे क्या कहते हैं हम लोग, बेंच मार्क कहते हैं, ठीक है। जहाँ का आरएल पहले से ही ज्ञात रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेंच मार्क कहते हैं ना। आपके जिले में हर जगह रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो बेंच मार्क हो गया, बेंच मार्क समझ आई चीज़ें, बेंच मार्क में भी समझना था। बेंच मार्क मतलब क्या होता है, बेंच मार्क मतलब कि जहाँ का आरएल ज्ञात है, पहले से ज्ञात है, नहीं ज्ञात है तो वही ज्ञात करके वहाँ हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, स्थापित कर देंगे, उसे कहते हैं बेंच मार्क, है ना। जैसे कि अरे बहुत थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके क्या है आपके अरे यार गाना चल रहा है पता नहीं कहाँ है। मान लेते हैं आपका ज़िला है, आपके ज़िले में कितना ज्ञात था, आपके ज़िले में 99 मीटर था। कितना मीटर, 99 मीटर पहले से ज्ञात था। आपको सर्वे यहाँ शुरू करना है, तो यहाँ एक हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक टेम्परेरी क्या बनाएंगे, ये तो हमेशा के लिए आपके ज़िले में था। यहाँ एक टेम्परेरी एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसका आरएल क्या करेंगे, हम ज्ञात रखेंगे, है ना। एक टेम्परेरी बनाए हैं बस अपना सर्वे करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे भी क्या कह देंगे, बेंच मार्क। इसे भी क्या कर देंगे हम, बेंच मार्क, क्योंकि इसी के थ्रू हम निकालेंगे आगे की ऊंचाई। तो मान लेते हैं 99 है और इससे 1 मीटर ऊंचा है, यानी यहाँ का आरएल कितना हो जाएगा आपका, 100 मीटर, ठीक है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका बेंच मार्क, है ना। थोड़ा गाना चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा तेज बोलना है, समझिएगा। बेंच मार्क हो गया, यहाँ का ज्ञात है। अब समझिएगा, अब बेंच मार्क जहाँ का ज्ञात है ना, जहाँ का आपको आरएल ज्ञात है, जहाँ का आरएल आपको क्या है, ज्ञात है, उस आरएल पे जब स्टाफ रखेंगे, अब स्टाफ पे बने रहते हैं मार्क कि कितना ऊंचाई मिला। स्टाफ पे क्या बने रहेंगे, आपके मार्क बने रहेंगे, है ना। स्टाफ पे क्या बने हैं, मार्क बने हैं। अब है ना, अब देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये क्या रहता है, इंस्ट्रूमेंट हॉरिजेंटल रहता है, इसी में से दृष्टि रेखा निकलती है हॉरिजेंटल, एकदम क्या निकल गया, दृष्टि रेखा निकल गया हॉरिजेंटल, ठीक है। अब बेंचमार्क की ऊंचाई मिला, इसे ही कहते हैं बैक साइड। क्या कहते हैं, बैक साइड। यानी ज्ञात आरएल वाले बिंदु पर जब स्टाफ रख कर मापेंगे, ऊंचाई मापेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, बैक साइड, ठीक है। ज्ञात आरएल वाले बिंदु पर जब स्टाफ रख करके और ऊंचाई को मेजर करेंगे तो उसे कहते हैं बैक साइड, क्योंकि पहले से यहाँ का आरएल ज्ञात है। और ज्ञात आरएल वाले को क्या कहते हैं हम लोग, बेंच मार्क। इसे क्या कहेंगे, बेंच मार्क, क्योंकि इसको सर्वे करने के लिए स्थापित किए हैं, ठीक है। अब समझिएगा बैक साइड। अब आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट समझना है। बैक साइड समझ आ गया आपको, बेंच मार्क भी समझ आ गया, जहाँ का आरएल पहले से ज्ञात है, ये क्या हो जाएगा आपका, बैक साइड हो जाएगा। उसके बाद समझिए इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या होता है भाई। अब देखिए ये जो अब समुद्र लेवल से इसकी जो ऊंचाई मिलेगी उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट हाइट। देखिए जैसे कि यहाँ की ऊंचाई मान लिए थे हम कितना, 100 है। इस जहाँ का ज्ञात आरएल है उसकी ऊंचाई 100, इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितनी है, 2 मीटर। तो बताइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, 102 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, 102 मीटर, है ना। ये भी चीज़ें समझ आ गई। अब देखिएगा ज्ञात आरएल वाले पथ हम निकालें उसे बैक साइड कहते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी निकालेंगे, जैसे समझिएगा अब हमको निकालना है कि यहाँ की हाइट कितनी है, यहाँ की हाइट कितनी है, इस बिंदु की आरएल कितना है, यहाँ का आरएल कितना है। तो देखिए तो क्या इंस्ट्रूमेंट हाइट में से लाइन ऑफ साइट यानी इसकी ऊंचाई, देखिए इससे इसकी ऊंचाई कम मिल रही है ना। मान लेते हैं ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई इससे तो कम ही मिली, तो ये 2 मीटर था, तो ये मान लेते हैं 1.5 मीटर मिला। समझिएगा ये कितना है, 2 मीटर, एक कितना है, 1.5 मीटर, इससे तो कम ही है ना। तो अब समझिए तो 102 में से, क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंट हाइट 102 मिला था, तो 102 में से यही 1.5 को घटा दीजिए, तो ये वाला दूरी मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, 100.5 मीटर। देखिए इसकी हाइट से अधिक ही जा रहा है, तो 100 था, जिससे 0.5 मीटर ऊपर गया। चीज़ें समझ रहे हैं, है ना। यानी आरएल क्या होता है, HI माइनस, इसे इंटरमीडिएट साइड भी कहते हैं या फोर साइड कहते हैं। अभी बस समझिए घटा के आरएल निकाल लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या होता है, आरएल को हम क्या कर सकते हैं, बेंच मार्क, क्योंकि ज्ञात वाला आरएल है, प्लस हम लोग बैक साइड। इसी में हम लोग HI कैसे निकालते हैं, 102 कैसे आया है, ज्ञात आरएल वाले में बैक साइड को जोड़े हैं, और इसका आरएल कैसे पता किए इस बिंदु का, HI में से इसको घटाएं, इसे इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। ये समझ आ रही। तो बताइए यहाँ का आरएल पता चल गया। अब मान लीजिए यहाँ का आरएल निकालना है, यहाँ का आरएल, तो स्टाफ रखेंगे तो इस पर काटेगा, तो ए मान लेते हैं कि 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। तो बताइए इंस्ट्रूमेंट हाइट हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि समुद्र का तल सेम है और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखा होता है वो भी सेम होता है इंस्ट्रूमेंट का।
यानी आई कितनी हो जाएगी भाई, 102 में से 2 घटाइए यानी इसकी मिल जाएगी आपकी 100 मीटर। कहीं और जाएंगे, मान लेते हैं ज़मीन क्या है, ज़मीन बहुत गड्ढा में है ऐसा है, तो यहाँ की ऊंचाई कितनी मिलेगी, मान लेते हैं 3 मिल जाएगी, 3 मीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 3 मीटर। अब कहेंगे यहाँ का आरियल, ज़मीन के बिंदु का आरियल निकाला जाता है, ज़मीन के बिंदु पे यहाँ का आरियल कहेंगे आप सर पूरा में से 3 घटा दीजिए, तो 102 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 99 मीटर हो जाएगा। देखिए समुद्र तल से कम कहा रहा है, ये मतलब कि कम ऊंचाई पे, ये अधिक ऊंचाई पे 100 हो गया, ये उससे अधिक ऊंचाई पे है 102 हो गया। अरे ना, अब देखिएगा, अब मान लेते हैं, अब क्या करेंगे, ज़मीन और गहरा है, अब बताइए अब जो स्टाफ रखेंगे जिस पे एक कट रहा था, अब रखेंगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर से निकल जा रहा था, है कि नहीं। तब क्या करेंगे ना, तब बहुत ज़मीन है, तब क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा करके यहाँ स्थापित करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को उठा करके यहाँ स्थापित करेंगे, क्योंकि ऊपर से लाइन ऑफ साइट निकल रहा था। अब समझिएगा, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को उठा कर रख दिए, तो जो इंस्ट्रूमेंट को उठाने से पहले जो लास्ट वाला रीडिंग लिए थे ना, यही रीडिंग था 3 मीटर वाला, इस लास्ट वाले रीडिंग को ही कहते हैं हम लोग फोरसाइट। क्या कहते हैं, फोरसाइट। लास्ट वाले को क्या किएंगे, उसी को कहते हैं हम लोग फोरसाइट। इसीलिए देखिए फोरसाइट को भी घटाई है। देखिए ज्ञात आरियल वाले बिंदु पे जो रीडिंग लेते हैं बैक साइड, और इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद कह देंगे पहला रीडिंग लेते हैं उसे बैक साइड, और इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे बाद में जो रीडिंग लेते हैं उसे कहते हैं फोर साइड, और सारे बीच वाले को कहते हैं इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ का आरियल ज्ञात है आपका कितना है 99 मीटर, है ना। अब दिखाई नहीं दे रहा था तो नीचे, अब इंस्ट्रूमेंट को चेंज किए, उसके बाद फिर यहाँ से एक लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। अरे क्यों इस तरह हो रहा है भाई, ओहो मक्खी बैठ गई कैमरे पर, कैमरे में मक्खी बैठ गई, दिखा ना, दिखाई क्यों नहीं जरा। ठीक है, अब देखिएगा, पता नहीं कहाँ थे हम, समझिएगा, है ना। अब लाइन ऑफ साइट सीधा जा रहा है, अब यहाँ काटा है ना, यहाँ काटा, यहाँ काटा। अब देखिए यहाँ का आरियल ज्ञात है तो एक काटा, तो इसे कहेंगे हम लोग बैक साइड। क्या कहेंगे, बैक साइड। अब इंस्ट्रूमेंट हाइट ये मिला, इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या मिला, ये मिला, ये यहाँ से यहाँ था आपके 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1 मीटर, कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। अब इसका इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या मिलेगा, इसका हाइट मिलेगा भाई 99 था, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर ऊंचाई पे, या फिर इसका 2 रख देंगे तो 101 मीटर की ऊंचाई पे इंस्ट्रूमेंट हाइट। अब फिर 102 में से इसको घटा देंगे। इसी तरह आरियल हम पता करते जाते हैं, चीज़ें समझ आई। आरियल, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंटूरिंग क्या होती है, कंटूर समान आरियल वाले बिंदुओं को जोड़ता है। अब आरियल ही निकालना ना आए तो पता ये काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो। यदि आपको समझ नहीं आया है, आरियल नहीं समझ आया कि कैसे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो आप लोग नंबर दिख ही रहा है, पता ही है आप लोगों को, उस पर SMS करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको बेंचमार्क वगैरह, SMS करिएगा, आपको 4th सेमेस्टर का लिंक भेज देंगे। ठीक है, सर्वे का, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर से क्या हो जाएगा, आपका समझ आएगा। अब देखिएगा, जिसको आरियल समझ आ गया है, या फिर जिसको आरियल पहले से आता था, उसके लिए देखिए कितने आसानी से हम कर ले जाएंगे, सर्वे भी फटाक हो जाएगा। देखिएगा, हाँ, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंटूरिंग समझेंगे। अब डायरेक्ट कंटूरिंग क्या होता है कि इसके बारे में समझिए, ये स्मॉल एरिया के लिए होता है। किस एरिया के लिए मेरे लाल, स्मॉल एरिया के लिए। इसमें जो लगता है ना, जो रुपया लगता है, ज़्यादा लगता है, जो टाइम लगता है, जैसे समय ज़्यादा लगेगा तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी क्या लगता है आप में ज़्यादा लगता है। लेकिन इसका फ़ायदा है ना, ये बहुत ही मतलब एकदम एक्यूरेट मेथड होता है। इतना लिख देना है, ठीक है। ये कौन सा मेथड, एकदम एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, तो कैसे एक्यूरेट है, कैसे क्या टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं, समझिएगा। एक कोई क्या है आपके पास, एरिया है, ठीक है। लेकिन समझिएगा कि यहाँ एरिया कैसे दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है, ऐसा है। एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन हम दिखा कैसे पाएंगे, इस पर ऐसे ही दिखा पाएंगे। यानी ये प्लान देख रहे हैं, एरिया का क्या देख रहे हैं आप, प्लान देख रहे हैं। प्लान क्या देख रहे हैं भाई, प्लान देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसका कंटूर मैपिंग करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका डिस्ट्रिक्ट का बेंचमार्क था, पहले से ज्ञात था बेंचमार्क। अब इसके रिस्पेक्ट में हम एक यहाँ बेंचमार्क बनाएंगे, यहाँ क्या बनाएंगे, बेंचमार्क बनाएंगे। माना इस बेंचमार्क का आरियल कितना है, 100 मीटर।
100 मीटर मानना आसानी होता है, कुछ भी मान सकते हैं। कितना है आपका 100 मीटर है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बेंचमार्क। यानी यहाँ सर्वे करने के लिए इसको स्थापित किए हैं, है ना। इस बिंदु का आरएल कितना है, इस बिंदु का जो आरएल होता है वो कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर, है ना। एक जैसे कि यहाँ सर्वे करना है, तो यहाँ ज़मीन की ऊंचाई एक ईंट का टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देंगे। उस ईंट के ऊपरी सतह की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। अब कुछ भी हो सकती है, 101, 102, 99, 98, 95, 80, 82, कुछ भी हो सकती है ना। जो रखे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आपका ज़मीन है ना, ये ज़मीन यही वाला है। तो ज़मीन के बगल में एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिए हैं, किसी के रिस्पेक्ट में उसकी ज्ञात कर लिए हैं। कितना उसके बिंदु का आरएल है, 100 मीटर, एकदम टॉप का आरएल 100 मीटर है। अब क्या है कि हम इंस्ट्रूमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, क्षेत्र में जाके इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को ऐसे जगह स्थापित करेंगे कि जहाँ से ज़्यादा एरिया को कवर कर लें। क्यों? क्योंकि आपको याद है जैसा हम ऐसा बनाए थे तो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा करके कहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे। अब बताइए इंस्ट्रूमेंट को जब यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में आप जानते हो कि डंपी लेवल देखे होंगे, या कोई भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करना होता है, उसका नाम ही लेवलिंग। उसमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पूरा फिट करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है ना। तो कोशिश करते हैं सर्वे करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, लेवलिंग को ऐसे जगह रखें कि वहाँ से ज़्यादा एरिया क्या कर ले, वो कवर कर ले, ठीक है। तो कहीं ऐसे जगह रखेंगे ज़्यादा एरिया वो कवर कर ले, ठीक है। तो कहीं रख दीजिएगा, माना हम यहाँ रख दिए, कहीं रखिएगा, यहाँ भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, हम जानबूझ के बाहर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा दिख तो आपको वर्टिकली रहा है, लेकिन है कैसा, देखिए ये आपका ज़मीन हो गया, है ना, और मान लेते हैं यहाँ ये ज़मीन हो गया, यहाँ बनाए हैं जो बेंचमार्क और इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखे हैं। अब कहीं रख सकते हैं, अभी बीच में बनाएंगे तो और गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रखे हैं और यहाँ बना दिए हैं, हाँ यहाँ बेंचमार्क बनाए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट को रखे हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिख ऐसा रहा है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें हमको समझाना पड़ता है, समझिएगा। अब बताइए जहाँ बेंचमार्क है वहाँ स्टाफ रखेंगे और इसका आरएल ज्ञात कर लेंगे। माना स्टाफ की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर, समझिएगा। माना स्टाफ की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बैक साइड। अब बताइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना मिल जाएगा भाई, बेंचमार्क में बैक साइड जोड़ेंगे यानी 102 मीटर, समझ लीजिए, है ना। ये आपका एरिया है, यहाँ की हाइट थी 100 मीटर, इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे हैं। अब इसी पर रखेंगे स्टाफ, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट से कुछ किरणें निकलेंगी, स्टाफ पे टकराएंगे, वो कितना टकराए, 2 मीटर पे। तो मिल गया आपको 102 मीटर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आरएल। आपको क्या निकालना है मेरे भाई, आरएल निकालना है। आरएल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हाइट में से बैक साइड को क्या, फोर साइड को या इंटरमीडिएट साइड को क्या करते हैं, फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड को घटाते हैं। अब साइड पे जाएंगे, मान लेते हैं आपको ना 99 मीटर वाला आपको आरएल पता करना है। आरएल कितना, 99 मीटर। तो देखिएगा इंस्ट्रूमेंट हाइट कितना है बताइए, 102 मीटर। यानी 102 मीटर में से कितना घटा देंगे हम लोग, 3 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 99 मीटर। यानी हम साइड पे ऐसे जगह जाएंगे, समझिएगा, ये साइड है, यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट निकला होगा, हम साइड पे ऐसे जगह इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे जिसकी ऊंचाई कितनी मिले, 3 मिले, है ना। देखिए कैसे भाई, ऐसा था, यहाँ इंस्ट्रूमेंट आप हाइट रखे, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल में समझ आएगा, ये लाइन जा रहा था। बताइए यहाँ का बेंचमार्क आपको पता था कितना है, 100। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया है बताइएगा, ये आया है आपका 2 मीटर, सॉरी बैक साइड कितना आया है वहाँ 2 मीटर। यहाँ से इसकी था ऊंचाई 100 मीटर, है ना। तो यानी इंस्ट्रूमेंट हाइट कितना हुआ, 102 मीटर। अब यदि यहाँ मिलता है तो देखिए यहाँ से यहाँ ऊंचाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ ऊंचाई 3 होगा, क्योंकि इससे अधिक गहरा जा रहा है ना, गहराई में जाएगा तो ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है। 3 मीटर देखिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर। यानी यहाँ का आरएल कितना हो गया, 102 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 99 मीटर। फिर यहाँ भी मिल जाएगा आपका कितना, 3 मीटर। यानी यहाँ का आरएल कितना हो जाएगा आपका, 99 मीटर। समझ रहे हैं। यानी हम स्टाफ को ऐसे जगह रखेंगे कि उसकी जो लाइन ऑफ साइट काटेगा ना, कितने पर काटे, 3 मीटर पे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ मिल गया एक बिंदु, है ना, एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ना कैसे भी मिल गया। एक कितना आरएल वाला, 99। एक को क्या करेंगे, मिला देंगे भाई, है ना। फील्ड में क्या धंसा देते हैं, फील्ड में खूंटी धंसा देंगे, है ना। फील्ड में क्या धंसाएंगे, खूंटी धंसाएंगे, और ड्राइंग शीट पे क्या करते हैं हम लोग, बिंदु बनाते हैं, है ना। अब समझिएगा क्या कर रहे थे, कुछ याद आया था,
अरे मंकेश कैसे बोल गया भाई, कुछ याद आया था, ठीक है। हाँ है ना, क्या कर दिए, मतलब कि समान नारियल वाले बिंदुओं को ढूंढ के ना, तो बताइए टाइम ले रहा है कि नहीं भाई। आदमी एक लेके स्टाफ खड़ा होगा, कहेगा नहीं नहीं 3 वाला ढूंढो, फिर इधर खड़ा होगा, फिर इधर खड़ा होगा, है ना, फिर उधर खड़ा होगा, 3 ढूंढना है आपको, तो वो टाइम लेता है ना, और थोड़ा श्रम भी लेता है, श्रम साध्य है ना, श्रम भी लेता है, टाइम भी लेता है। जब टाइम लगेगा तो बहुत दिनों तक काम होगा तो पैसा भी लगेगा। इसमें बड़े एरिया में करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए छोटे एरिया में किया जाता है। सब ये बता दिया है ना। एक्यूरेट मेथड है क्योंकि अपने खोज रहे हैं, है ना, एक्यूरेट मेथड है, अपने खोज रहे हैं। अब बाकी जब इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा एक्यूरेट है, ठीक है। अब समझिएगा, उसके बाद मान लेते हैं 98 मीटर खोजना था। अब 4 मीटर वाला ढूंढेंगे, कहाँ गया, हाँ, क्योंकि 4 मीटर आएगा तभी तो यहाँ से घटाएंगे 4 मीटर, तब आ जाएगा आपका 98। तो देखिए, या तो है ना, कोई ज़मीन रहेगा तो या तो अंदर की तरफ घटेगा या फिर अंदर की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं 98 कहाँ मिल गया, 98 इसके अंदर मिल गया, 98 98 98 98 98 98। आप कहेंगे सर 98 यहाँ मिल जाए तब, तो यहाँ भी मिल जाए, मिलने दीजिए, इस 98 को मिला दीजिए, यानी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये ज़मीन थोड़ा सा ऊंचा है। अब ऐसा नहीं कि 1 मीटर बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जैसे कि 99 आएगा तो आ जाएगा 99.2, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए बीच की दूरी कैसे पता करते हैं, ये बीच की दूरी स्केल पे बनाते हैं, है ना। हम मान लेते हैं जैसे कि आप लोग चैन सर्वे पढ़े होंगे, तो फील्ड की दूरी मापेंगे, स्केल माने रहेंगे, उस स्केल के थ्रू बीच की दूरी हम पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में कितना है, उसका स्केल मानते हैं। वो सर्वे का पार्ट है, ठीक है। अभी आप बस मतलब कि दूसरा सर्वे है, वो आप पढ़ चुके हैं ना, कौन सा आपका चैन सर्वे, इसलिए उसके बारे में नहीं बताएंगे। इस एरिया कैसे निकालना, इस बिंदुओं के बीच की दूरी, सब चैन सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे से हम पता कर लेते हैं ना, पिछले सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। अब समझिएगा, मान लेते हैं आप कह रहे हैं 98 यहाँ पे मिला है, तो यहाँ मिला तो कोई बात नहीं, अब इधर 98 वाला ढूंढिए, इधर 98 वाला, लाइन कटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि 98 वाला इससे मिला दीजिए। ये कितना है भाई, 98 वाला है। अब हो सकता है इधर है ना 98 वाला, हो सकता है 99 इधर इसके अंदर हो जाए, है ना, समझ रहे हैं ना। फिर आप 97 वाला मिल जाएगा, है ना, अंदर क्या हो जाएगा, 97 वाला मिल सकता है भाई। तो ऐसे देखिए हर जगह जा जाके खुद ढूंढते हैं। चलो कहेगा कि हाँ चलो 95 वाला ढूंढो भैया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, है ना। तो देख रहे हैं ना, एक क्या है, टाइम लेता है, इसलिए अब जहाँ भी ढूंढना होगा ढूंढ ढूंढ के जब मतलब किसी तरह बना देते हैं। तो आई होप आपको, फिर मक्खी जा रही है ना, आई होप आपको समझ आया हो। इतना डिटेल में, इतना आराम से कोई नहीं समझाने वाला, ठीक है। एक कंटूर सर्वे है जो पूरा आपका जो सर्वे सेकेंड जो है, ये सर्वे सेकेंड में 4-5 टॉपिक ही हैं। आपका मेन 3 ही चैप्टर बचता होता है, कंटूर सर्वे, थियोडोलाइट, टेकोमेट्री, 4 और कर्व। तो 2 चैप्टर समझिए खत्म ही हो गया। कर्व हम पढ़ा चुके हैं, कंटूर आधा खत्म हो गया है, थियोडोलाइट शुरू कर देंगे, टेकोमेट्री तो खत्म हो जाएगा और अच्छे से खत्म होगा। इसको आप देख लीजिएगा, किसी और का वीडियो आपको समझ आया कहिएगा, है ना। बहुत आसानी से हम आरियल वगैरह पीछे का समझाए हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, बस अगले वीडियो में पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट मेथड कई तरह के होते हैं।